बताइएगा तो असर मतलब क्या होता है? उस दिन पिछले दिन जितना करवाए थे याद है सभी लोग को? बताइए तो नो सूनर के बाद क्या आता है? हैड आएगा तो वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा। और डिड आएगा तो वर्ब का पहला रूप यानी V1 हो जाएगा। ठीक है, अभी पूछे थे आपको असर मतलब क्या होता है? USHER क्या होता है? नहीं, गलत है। ठीक है, शुरुआत होता है। ठीक है, शुरुआत। इल्यूड मतलब बताइएगा तो? इल्यूड, इल्यूड बच निकलना होता है। इल्यूड, ELUDE, इल्यूड। प्रिवेल मतलब बताइए तो क्या होता है? प्रिवेल, PREVAIL, प्रबल। ठीक है, प्रबल होता है। बताइएगा तो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कभी भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में यदि रहे तो गलत होगा। जैसे कि समझिए, अब जैसे बोलते हैं ना माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं ना, माई सेल्फ। ठीक है, न बोलते हैं उसके बाद फ्रॉम समस्तीपुर जैसे है। ठीक है, क्या ये सही होगा या गलत होगा? गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके जगह पे क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बताइएगा। कुछ वर्ड ऐसा भी होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा भी होता है जिसको जो है आफ्टर जो है वर्ब, यानी कहने वर्ब के बाद जो है जिसका प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका उपयोग जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, क्वालिफाई, टर्न, हाइड, बॉथ, रेस्ट, कीप, मूव, स्टॉप। कहने का मतलब कुछ ऐसा वर्ड है, चुनिंदा है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद जिसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ वर्ड ऐसा है जिसका प्रयोग जो है, यानी कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसका प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद किया जा सकता है। ठीक है, जैसे में इंजॉय, एक देखिए सेंटेंस के तौर पे यदि बताए तो बेहतर होगा। जैसे अगर कोई वर्ड दिया, इंजॉय दिया गया है, तो इंजॉय के बाद जो है ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए। ठीक है, इंजॉय के बाद कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आएगा। एक्सपर्ट के बाद जरूर आएगा, क्योंकि एक्सपर्ट यदि हम लिखते हैं तो किसी ना किसी के बारे में बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी उस चीज को प्रकट करेगा ना, आखिर कोई एक्सपर्ट है तो किस चीज में एक्सपर्ट है। ठीक है, इसी में आगे बताइएगा। कार्डिनल एडजेक्टिव किसे बोला जाता है? बताइएगा तो। ठीक है, जैसे डेफिनिट नंबर होता है, डेफिनिट नंबर लाइक जो है 1 2 3 4 5 इस तरह का यदि रहता है, उस स्थिति में जो है कार्डिनल एडजेक्टिव यानी जो है वो कार्डिनल एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव बताइएगा। जैसे ऑर्डर यानी पहला दूसरा तीसरा बोलते हैं, वो ऑर्डिनल हो जाता है। जैसे कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब्स। कहने का मतलब इस बुक का पहला चैप्टर जो वो वर्ब्स है, यानी ठीक है। अगर जो है एक सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव दोनों आ जाए तो पहले वाला जो है ऑर्डिनल तथा बाद वाला जो है कॉर्डिनल होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर एक ही सेंटेंस में यदि आपका कॉर्डिनल और ऑर्डिनल दोनों आ जाता है तो पहले वाला कौन सा होगा? ठीक है, पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव पहले ऑर्डिनल हो जाएगा, यानी पहले ऑर्डर वाला। ठीक है, यानी पहला दूसरा तीसरा वाला, और अगला जो हो जाएगा वो कॉर्डिनल हो जाएगा, कार्डिनल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वन ऑन वर्ब्स बोलते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ठीक तो है। हाँ, द फर्स्ट चैप्टर यानी पहला चैप्टर हो गया ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब्स। तो इसमें तो एक ही चीज आया, दोनों आया कहाँ?
वन नहीं, ऑन है, ऑन वर्ब्स, ठीक है, ऑन। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब्स। एक ही चीज ना आया, एक ही आया इसमें, ठीक है। देखिए दोनों कहने का दोनों यदि आ जाए तो उस स्थिति में जो है पहले हमें ऑर्डिनल को लेना है, फिर बाद में कार्डिनल को लेना है, ठीक है। आगे बताइएगा, अ वाइल्ड गुड चेस का मतलब क्या होता है? बेकार, ठीक है, बेकार का प्रयास। फ्यूटाइल मतलब बताइए क्या होता है? इसका मतलब ही बेकार ही होता है, ठीक है, ठीक। गार्ड अगेंस्ट, पिछले दिन भी बताए थे शायद, गार्ड अगेंस्ट, सावधान रहना बताए थे ना। गार्ड क्या, सिक्योरिटी का काम करता है ना, सिक्योरिटी मतलब ही हो सावधान, यानी अलर्ट समझिएगा, सावधान रहना। आगे बताइएगा, एडिक्टेड के साथ जो है किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? एडिक्टेड टू हो जाता है, ठीक है। बताइए एंड के दोनों तरफ जो है वर्ब का यानी कौन सा रूप है? सेम रूप होता है, यानी कहने का मतलब यदि पहले यदि V1 है तो बाद में V1 होगा, V3 है तो V3 बाद में भी होगा, V4 है तो बाद में भी V4 होगा, यानी दोनों तरफ जो है सेम होता है। आगे बताना है, लेस्ट के साथ जो है हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। लेस्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बताना है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस इफ या और प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यदि अगर कोई सेंटेंस यदि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ठीक है, प्लस इफ या और यदि रहे तो उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिएगा, जहां कहीं भी जो है कॉमन एरर के प्रश्न में यदि आपको इट्स या देयर दिखाई दे, क्या इट्स या देयर दिखाई नजर आए तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखते हैं। अगर इट्स या देयर दिखाई दे तो उस स्थिति में क्या करेंगे? सेंटेंस का सब्जेक्ट को देखते हैं। अगर सब्जेक्ट यदि निर्जीव और सिंगुलर रहा तो क्या होगा? इट्स, हाँ, इट्स ग्रुप का जो है प्रयोग करेंगे, यानी इट्स का प्रयोग पुल, ठीक है। इट्स का अगर पुल्डल रहा हो तो देयर का प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग यानी प्रोनाउन के रूप में जो है करते हैं, समझे होंगे। जहां कहीं भी कॉमन एरर में इट्स या देयर नजर आए, अगर सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहा तो किसका प्रयोग करेंगे? इट्स का। अगर सब्जेक्ट पुल्डल रहा तो देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे बताना है, व्हेन और स्टिल ये दोनों एक सेंटेंस में एक साथ कभी भी नहीं आ सकता है। क्या क्या? व्हेन और स्टिल एक साथ कभी नहीं आ सकता है, ठीक है जी। व्हेन और स्टिल का प्रयोग एक साथ कभी नहीं होगा, ठीक है। आगे बताना, मैनी प्लस जो है, मैनी के साथ कौन सा नाउन का प्रयोग करते हैं हम? मैनी के साथ जो है पुल्लल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, और वर्ब कौन सा हो जाएगा? पुल्लल वर्ब हो जाएगा। जहां मैनी के साथ जो है पुल्लल काउंटेबल नाउन प्लस का क्या होगा? पुल्लल वर्ब हो जाएगा। और अगर अमैनी दिखाई दे तो अमैनी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? तो नाउन तो पुल्लल नहीं रहेगा बट वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैनी के साथ कौन सा होगा? हाँ, कहने का मतलब नाउन जो है पुल्लल काउंटेबल नाउन हो जाएगा और वर्ब कैसा होगा? तो पुल्लल हो जाएगा। लेकिन अगर अमैनी रहे तो वर्ब सॉरी नाउन पुल्लल रहेगा बट वर्ब जो है सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। एक मिनट है, अमैनी के साथ जो है पुल्लल काउंटेबल नाउन प्लस पुल्लल वर्ब भी पुल्लल रहेगा, यानी मैनी या फिर अमैनी दोनों में जो है पुल्लल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करते हैं और वर्ब भी पुल्लल होगा। यदि अमैनी के जैसे मैनी प्लस ए या एन रहे, ठीक है, मैनी प्लस का जो है ए या एन रहे, उस स्थिति में वर्ब सिंगुलर और नाउन भी, यानी नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, यानी इससे तीन केस बनता है मैनी से रिलेटेड। पहले अमैनी, ठीक है, मैनी, ये दोनों की स्थिति में जो है क्या होगा? पुल्लल वर्ब तथा पुल्लल नाउन, ठीक है। अगर मैनी के बाद यदि ए या एन रहे उस स्थिति में क्या हो जाएगा? नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, उस दिन भी तो बताए ही थे शायद, ये सब ना बताए थे। बताइए हैंग का मतलब क्या होता है? हैंग का दो अर्थ होता है, ठीक है। एक तो लटकाना होता है या दूसरा होता है फांसी पर लटकाना, ठीक है, लटकाना और फांसी पर लटकाना, ठीक है। तो हैंग का जो है V2 क्या होगा बताइएगा? ठीक है, HUNG हंग और V3 हंग ही हो जाएगा, ठीक है। जब फांसी पर लटकाना होता है उस स्थिति में हैंग्ड हो जाता है, V2 भी और V3 भी, ठीक है। आगे बता रहे एडमायर के साथ जो है क्या कोई प्रीपोजिशन लगता है या नहीं? एडमायर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। एडमायर टू जैसे बोला जाता है
ठीक है, तो ये इरर हो जाएगा, एडमायर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे रीजन, रीजन के साथ जो है कभी भी ड्यू टू या फिर ओइंग टू या फिर बिकॉज का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी रीजन का मतलब ही होता है कारण, और बिकॉज का मतलब भी होता है कारण, या ओइंग टू का मतलब भी कारण होता है, या ड्यू टू का मतलब भी होता है कारण। इससे ये जो है जहां पे जिस सेंटेंस में यदि रीजन दिखाई दे वहां पे ये तीनों वर्ड आपको नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। क्या क्या? ड्यू टू, ओइंग टू और बिकॉज, ठीक है। OWING, ठीक है, OWING होगा। ट्राई के साथ प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं? हम जानते हैं ट्राई टू बोलिएगा, ट्राई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझिएगा इंग्लिश को भी जो है ना जीके की तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। जीके की तरह नहीं कर सकते हैं। आप देखिए ना, जैसे हम जीके याद करते हैं, जितना भी क्वेश्चन याद करते हैं, सेम तो वही चीज है। कॉमन इरर का इतना जान लीजिए कि 200 रूल के आसपास यदि अगर ध्यान से कर लेते हैं, एक कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ठीक है। आगे बताइएगा। क्या? OFF नहीं होता, OF होता है प्रीपोजिशन, और OFF का मतलब क्या होता है? बंद करना होता है, ठीक है। आगे बताना है, इफ के साथ जो है सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन वर्ब हमेशा जो है वेयर ही आता है। ध्यान रखिएगा, इफ के साथ सब्जेक्ट कुछ भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वर्ब क्या होगा? ठीक है, वेयर ही होगा, ठीक है। बताइएगा नथिंग एल्स के साथ किसका प्रयोग करते हैं? जिस सेंटेंस में नथिंग एल्स दिखाई दे तो अगला में बट दिखाई देगा आपको। आगे क्या दिखाई देगा? बट दिखाई देगा, ठीक है। बताइए नाइदर ऑफ द के बाद जो है कौन सा ना किस नाउन का प्रयोग करते हैं? नाइदर ऑफ द के बाद जो है नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। ध्यान सुनिए, नाइदर ऑफ द के बाद क्या हो जाएगा? ठीक है, नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। और आइदर ऑफ द के बाद जो है नाउन प्लूरल, वर्ब जो है सिंगुलर, यानी आइदर ऑफ हो चाहे नाइदर ऑफ द हो, ठीक है। उसके बाद नाउन जो है प्लूरल नहीं होगा, वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। बट जो है नाउन मस्ट भी जो है टू इन नंबर, कहने का मतलब जो है जब दो नंबर में, यानी नाउन क्या होना चाहिए? 2 नंबर में होना चाहिए, ठीक है। आगे बताना है आपको, बताइए जगह खाली नहीं है या जगह नहीं है का अंग्रेजी में किस वर्ड का प्रयोग करेंगे? नो रूम का प्रयोग करेंगे। सीधा सीधा क्या हो जाएगा? नो रूम हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं कहना है कि इसकी जगह खाली नहीं है, कि इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे वैसे? नो सीट कहने का मतलब, ठीक है। तो आप समझिएगा उसके जगह पे हमें किसका प्रयोग करना है? नो रूम का प्रयोग करना है, ठीक है। एक सेंटेंस में जो है शैल या विल का प्रयोग जो है 2 बार नहीं होता है। यानी एक ही सेंटेंस में शैल या विल का प्रयोग जो है 2 बार नहीं होता है। और जिस भाग में यदि इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर रहे, उस भाग में जो है शैल या विल का प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? एक सेंटेंस में एक ही बार शैल या विल का प्रयोग करेंगे, और किस भाग में नहीं करेंगे? तो जिस भाग में जो है आपका इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, बिफोर या फिर आफ्टर रहे, उस भाग में जो है शैल या विल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्या? हाँ, वही हुआ फ्यूचर टेंस, ठीक है। आगे बताइए, यदि 2 सब्जेक्ट आइदर और के द्वारा यदि जुड़े हो तो आने वाला वर्ब का फैसला जो है किसके तहत होता है? बाद वाला, यानी नजदीक वाला, बाद वाला, ठीक है। सुन लीजिए, अच्छा ठीक है। यदि 2 सब्जेक्ट जो है आइदर और के द्वारा यदि जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब का फैसला जो है बाद वाला सब्जेक्ट करेगा। यानी पहले वाला सब्जेक्ट ना करके बाद वाला सब्जेक्ट करेगा, कि जो मतलब क्या होने वाला, यानी नजदीक वाला बोले तो वर्ब आगे लगेगा तो उससे पहले का जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लगेगा ना, ठीक है। बताइएगा अदर के साथ जो है किसका प्रयोग करते हैं? अदर, बट। अदर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, न कि बट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बताइएगा वेजिटेबल सही है या वेजिटेबल्स? नाउन के रूप में जो है किसका प्रयोग होता है? वेजिटेबल्स का प्रयोग होता है, न कि वेजिटेबल का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑडियंस, ये कैसा शब्द, सिंगुलर या प्लूरल होता है? ऑडियंस प्लूरल होता है, और इसके लिए जो है आने वाला वर्ब तथा प्रोनाउन जो भी होगा वो प्लूरल ही होगा, ठीक है, प्लूरल ही होगा।
लास्ट या पास्ट या फिर एगो या बिफोर, यस्टरडे या फिर देन के साथ किस टेंस का प्रयोग करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बताना है वेटिंग के साथ प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं? वेटिंग फॉर हो जाएगा। ठीक है, वेटिंग के साथ जो है किस प्रीपोजिशन का? फॉर का प्रयोग करते हैं। बताइएगा इन्वॉल्व्ड मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व मतलब होता है सम्मिलित होना, सम्मिलित करना। और इन्वॉल्व मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व का मतलब होता है विकास करना और इन्वॉल्व्ड का मतलब होता है सम्मिलित करना। ठीक है, हाँ। इन्वॉल्व्ड क्या हुआ? नहीं हाँ, एगो ई एन वाला होता है, एगो आई एन वाला होता है। तो INVOLVED इन्वॉल्व का मतलब होता है सम्मिलित करना, और एक होता है इन्वॉल्व यानी ENVOLVE, इसका मतलब होता है विकास करना होता है। ठीक है, यदि ऑफ के पहले जो है परसेंट आया हो तो वर्ब ऑफ के बाद वाले के अनुसार होता है। कहने का मतलब है यदि ऑफ के पहले परसेंट आया है, परसेंट यानी PRECENT, ठीक है, परसेंट आया हो तो वर्ब जो है ऑफ के बाद वाले के अनुसार होता है। आगे बताना ऑल टाइम सही है गलत है? ऑल टाइम एनी टाइम होगा, ऑल द टाइम होगा। ठीक है, सुन लीजिए, ऑल टाइम गलत है प्रयोग करना, सही क्या हो जाएगा? ऑल द टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है इन्फिनिटिव प्लस का जो है टू होता है, यानी इनवाइट के साथ जो है प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं? सॉरी, इनवाइट के साथ किस प्रीपोजिशन का? इनवाइट के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बताना है सिंस और फॉर में डिफरेंट क्या होता है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, और ठीक है अब फॉर के प्रयोग करते हैं पॉइंट, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम यानी एक जो है समय अंतराल को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं, और सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बताना एंग्री के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? एंग्री विद और एट दोनों का प्रयोग करते हैं, और पिछले दिन भी बताए थे विद का प्रयोग कब करते हैं और एट का प्रयोग कब करते हैं। तो विद का प्रयोग करते हैं पर्सन के लिए, और एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वस्तु के लिए। ठीक है, अगर यदि कोई व्यक्ति किसी के आचरण से नाराज हो यानी किसी के कैरेक्टर से नाराज हो तो एंग्री के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? एट का करेंगे, एट का करेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के आचरण से नाराज हो तो उसके लिए एंग्री के साथ एट का प्रयोग करेंगे। और एंग्री के साथ विद की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति से नाराज हो, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नाराज हो तो उस स्थिति में एंग्री के साथ विद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बताना बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में होता है, और बिसाइड्स का अर्थ क्या हो जाता है? तो के अलावा होता है। बिसाइड्स का अर्थ क्या हो जाता है? के अलावा हो जाता है। ठीक है, आगे बताना है अकॉम्प्लेंट के साथ जो है प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं? बाय आता है, अकॉम्प्लेंट बाय होता है, ACCOMPLAINED, अकॉम्प्लेंट के साथ प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। बताइए फर्दर मतलब क्या होता है? फर्दर FURTHER, फर्दर मतलब होता है के अतिरिक्त होता है। फर्दर मतलब होता है के अतिरिक्त, और फार्दर मतलब क्या होता है? FARTHER, दूर होता है, दूरी होता है। सही है, आगे बताना है आपको बाय बस सही है या बाय द बस सही होगा? बाय बस हो जाएगा, सही है। विद सरप्राइज सही है या बाय सरप्राइज सही है? विद सरप्राइज गलत होगा, सही क्या होगा? बाय सरप्राइज सही होगा। ठीक है, क्लोज टू का मतलब क्या होता है? नियर, नजदीक होता है क्लोज टू। ठीक है, हाँ, क्लोज टू का मतलब होता है नियर, नजदीक होता है। ऐसे क्लोज मतलब क्या होता है? बंद होता है। ठीक है, आगे बताना है फ्रीली ऑफ चार्ज सही या गलत है?
फ्रीली ऑफ चार्ज सही या गलत? तो फ्रीली ऑफ चार्ज जो है ये गलत होगा, ठीक है। सही क्या होगा? फ्री ऑफ चार्ज होगा, यानी दोष से मुक्ति करना होता है, फ्री ऑफ चार्ज होगा। जो वर्ड जो है आर ई यानी री से शुरू होने वाला वर्ड के साथ जो है बैक या अगेन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। री से शुरुआत होने वाले वर्ड के साथ किसका प्रयोग नहीं करते हैं? बैक या अगेन का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बताना फाइनल के साथ जो है कौन कंक्लूजन लिखना जो है सही या गलत है। आप जैसे बोलते हैं ना फाइनल कंक्लूजन है या यानी अंतिम निष्कर्ष है बोलते हैं ना, तो फाइनल कंक्लूजन गलत है, सीधा फाइनल ही सही हो जाएगा, ठीक है, समझे। दोनों सेम ही हो जाता है। देखा इन द बीच सही है या गलत है? गलत है। ऑन द बीच होता है ना कि इन द बीच होता है, ठीक है। चलिए कुछ वर्ड में आते हैं अब। बताएगा टू मेक अप वंस माइंड मतलब क्या होता है? निर्णय करना होता है, ठीक है। टू मेक अप वंस माइंड का मतलब क्या हो जाएगा? निर्णय करना हो जाएगा, ठीक है। और आगे बताना है मेक वंस फ्लेश क्रीप, पिछले दिन भी बताए थे ये वर्ड, ठीक है। वन वर्ड है मेक वंस फ्लेश क्रीप, मतलब होता है डराना होता है, ठीक है, डराना, ठीक है, डराना होता है, ठीक। आगे बताए डैम्प स्क्वाइब, डैम्प स्क्वाइब मतलब क्या होता है? पूरी तरह असफल हो जाना यानी विफल होना होता है, ठीक है। ऑल एगॉग मतलब बताइएगा। ऑल एगॉग मतलब होता है बेचैन होता है, सही है। आगे बताना आपको ट्रेवल मतलब क्या होता है? ट्रेवल TRAVAIL, ट्रिवियल तुक्ष नहीं बोल रहे हैं हम, आपसे हम ट्रेवल बोल रहे हैं TRAVAIL। इसका मतलब होता है कष्ट काटना होता है, कष्ट काटना यानी जिसको हम सफरिंग बोलते हैं, सफरिंग बोलते हैं SUFFERING। देखिए कभी भी वर्ड को याद करिए तो स्पेलिंग बोल बोल के याद करिए, ठीक है। हाँ, इससे क्या होगा आपका स्पेलिंग मिस्टेक जहां आता है। 2 क्वेश्चन तो पर डे देखने को मिलता होगा सेट में, हर सेट में दिखने को मिलता है ना 2 क्वेश्चन, तो समझिए वो अपने आप यदि बोल बोल के यदि पढ़ रहे हैं अपने आप सही हो जाएगा स्पेलिंग। आगे बताना है फैमिलियर मतलब क्या होता है? फैमिलियर मतलब होता है परिचित होता है, एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फैमिलियरिटी का मतलब क्या होता है? तो घनिष्ठ परिचय होता है। फैमिलियरिटी का मतलब क्या होता है? घनिष्ठ परिचय, और इसका प्रयोग जो है हम लोग नाउन के रूप में करते हैं। और एक होता है फैमिलियरली, ठीक है। तो फैमिलियरली का अर्थ होता है घनिष्ठता पूर्वक होता है, और इसका प्रयोग जो है किसके रूप में करेंगे हम? एडजेक्टिव के रूप में। घनिष्ठता पूर्वक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा ना। और एक होता है फैमिलियरीज, ठीक है, और इसका मतलब होता है परिचय करना होता है, ठीक है। आगे बताना है रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? मतलब दर्शाना होता है, इंगित करना होता है रिफ्लेक्स, ठीक है। ईगर मतलब क्या होता है? उत्सुक होता है, उत्सुक होता है, सही है। आगे बताना है आपको भेल, VALE, भेल मतलब क्या होता है? VALE भेल मतलब होता है घाटी। और VEIL ये भी भेल ही पढ़ेंगे इसको, इसका मतलब होता है नकाब, ठीक है, नकाब होता है ना। VEIL भेल मतलब क्या हो जाएगा? नकाब। VALE का मतलब भेल मतलब क्या हो जाएगा? घाटी। और एक होता है WAIL भेल, इसका मतलब क्या होता है? रोना होता है यानी वीप होता है, ठीक है। WAIL भेल मतलब क्या हो जाएगा? रोना यानी वीप। एक होता है वोकेशन और एक होता है वैकेशन, ठीक है। तो वोकेशन मतलब होता है व्यवसाय होता है, VOCATION, वोकेशन मतलब व्यवसाय। और वैकेशन मतलब क्या हो जाएगा? छुट्टी हो जाएगा, जैसे समर वैकेशन बोलते हैं ना, तो इसका मतलब वैकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। आगे एक होता है कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग COMPLEMENT, और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक होता है, पूरक वस्तु। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT, इसका मतलब होता है तारीफ करना। दोनों में अंतर समझ रहे हैं, एक जगह ई है और ई के जगह आई आ जाता है, तो ई वाले कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा, और आई वाले कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, तारीफ करना।
एक होता है सेशन, CESSION भी सेशन बोलेंगे, और ठीक है, और एक होता है SESSION सेशन। तो बताइए CESSION का मतलब क्या होगा? सेशन समर्पण होता है। CESSION का मतलब क्या होता है? समर्पण। और ये सेशन का SESSION का सेशन का मतलब होता है अवधि। अवधि नहीं होता है, बोलते हैं ना किस सेशन में आप इंटर पास किए हैं, क्या बताते हैं हम, ठीक है, जो रहता है यानी अवधि ही ना बताते हैं। एक होता है सेंसर, CENSOR, हम जानते थे, बताइएगा ही, सेंसियोर होता है, ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात को, सेंसर बोले आपसे CEN, ठीक है, SOR, ये सेंसर इसको बोलेंगे, और CENSUR एक होता है सेंसियोर। तो सेंसियोर मतलब होता है निंदा करना, और सेंसर मतलब होता है नियंत्रक या फिर प्रकाशक, फिल्म के क्षेत्र में जो है प्रयोग करते हैं इसका सेंसर, ठीक है। एक होता है कॉर्प्स, ठीक है, ठीक, कॉर्प्स CORPS, और इसी में जो है CORPSE का प्रयोग करते हैं, कॉर्प्स, इसका दोनों का अर्थ बदल जाता है। तो CORPS का कॉर्प्स का मतलब होता है दल या फिर फसल, ठीक है, दो, हाँ, और दूसरा है कॉर्प्स CORPSE का मतलब हो जाता है डेड बॉडी, डेड बॉडी, ठीक है। बताइएगा TOE, टॉ मतलब क्या होता है? ठीक है, पैर की अंगुली होता है, ठीक, टॉ। और एक होता है TOW, टॉ, इसका मतलब क्या होगा? TOW बोल रहा है, गाड़ी खींचकर लाना होता है टाव मतलब, TOW, टाव मतलब क्या हो जाएगा? गाड़ी खींचकर लाना, तो हाँ टो ही बोलेंगे, TOW, टो मतलब क्या हो जाएगा? गाड़ी खींचकर लाना, और TOE, टो मतलब क्या हो जाएगा? पैर की उंगली हो जाएगा, ठीक है। एक आपको ये बताना है टेम्पोररी, और एक होता है टेम्पोरल, ठीक है। तो टेम्पोररी का मतलब क्या होता है? तो टेम्पोररी का मतलब होता है क्षणिक, ठीक है, टेम्पोर बोलते हैं ना, टेम्पोररी ये सक्सेस है यानी क्षणिक सफलता है, ठीक है। उसी तरह एक होता है टेम्पोरल होता है, तो टेम्पोरल मतलब क्या हो जाएगा? TEMPORAL, टेम्पोरल मतलब क्या होता है? सांसारिक होता है, सांसारिक, ठीक है। बताइए रूट मतलब क्या होता है? ROUT। देखिए हम अगर इसमें ये रूट में, रास्ता वाला रूट में ROUTE लगता है, ठीक है। हम अभी बोले हैं, आपको क्या बोले? ROUT, इसका रूट मतलब क्या होता है? इस रूट मतलब होता है हरा देना होता है, ठीक है, हरा देना होता है। और ROUT का मतलब क्या हो जाएगा? रास्ता हो जाएगा। और ROOT का मतलब क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। यानी ये सब वर्ड जो है नहीं दिखता है सेट में, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो दिखेगा, आप लोग देखने का कोशिश नहीं किए हैं, ठीक है। ROUT मतलब रूट मतलब होता है हरा देना होता है, यानी कोई, देखिए ये सब कॉमन ईयर में ही आपको दिखेगा। आप सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि एकदम फिट है, पढ़ने में तो फिट नजर आएगा, लेकिन उसी वर्ड का अर्थ जो है बदल जाता है, वहां पे एरर होता है, ठीक है। समझिए, इस तरह का वर्ड जो टोटल 71 वर्ड हम नोट किए हुए हैं। 71 वर्ड में कहने का मतलब 1 2 3 जिसमें आता है कहीं कहीं एक ही वर्ड, जैसे अभी रूट का मतलब होता है 3 बताए, ठीक है, ये 3 हो गया, उसको एक काउंट करके 71, जो कि लगभग सारा आ जाता है इसी में, ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे एल्यूड पढ़ते हैं, ALLUDE, और एक होता है इल्यूड होता है, ELLUDE, दोनों का अर्थ अलग होता है। तो एल्यूड का मतलब क्या होता है? उल्लेख करना होता है। एल्यूड मतलब होता है उल्लेख करना, और इल्यूड मतलब होता है बच निकलना, ठीक है, बच निकलना, यानी स्कैप बोलते हैं, स्कैप। जैसे हम बोलते हैं अपोजिट होता है एक, और दूसरा होता है ओपोजिट होता है। अपोजिट ये APPOSIT, ठीक है, और दूसरा हो जाता है OPPOSIT। इसका मतलब क्या होगा? बोलिए। अपोजिट का मतलब क्या होगा? सुटेबल होता है यानी उपयुक्त होता है, ठीक है। APPOSIT हो जाएगा तो इसका मतलब उपयुक्त होता है, और OPPOSIT आ जाएगा तो विपरीत हो जाएगा या के सामने होता है इसका, ठीक है। एक होता है अमेंड और होता है एक होता है इमेंड, ठीक है। तो अमेंड मतलब होता है संशोधन करना, बोलते हैं ना, इतना मतलब 102वां अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन की बात हम कर रहे हैं, उसी तरह अमेंड मतलब क्या होगा? संशोधन करना। और इमेंड मतलब क्या हो जाएगा?
सुधारना यानी गलतियां निकालना होता है अमेंड मतलब, ठीक है। तो अमेंड मतलब ही तो सुधारना ही हुआ ना, संशोधन कर दें। दोनों का अलग अलग वर्ड में प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। गलतियां निकालना बोले, सुधारना नहीं बोले, गलतियां निकालना होता है, ठीक है, अमेंड मतलब। यदि सजीव एवं निर्जीव एक साथ लिखा हो तो पहले सजीव बाद में निर्जीव, पिछले दिन में बताए थे शायद, ठीक है। और इसके लिए जो ऐसी अवस्था में जो है रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी तो कौन सा प्रोनाउन लगेगा? अगर यदि एक ही सेंटेंस में सजीव एवं निर्जीव दोनों लिखा हो, इस स्थिति में पहले सजीव बाद में निर्जीव, और यदि रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? दैट आएगा, बिल्कुल सही है। जैसे कि द मैन एंड द डॉग, ठीक है, दैट वेयर मीटिंग, कहने का मतलब क्या हो गया? आदमी और कुत्ता मीटिंग, वही ना हुआ, ठीक। कहने का द मैन एंड द डॉग दैट वेयर मीटिंग, यानी कहने का मतलब अगर रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी तो किसका प्रयोग किया है? दैट का प्रयोग किया है, ठीक है। बताइए एपोस्ट्रोफी एस जो रहता है उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? दैट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बोलते हैं आई नो लालूज, लालूज मतलब लालू हो गया, ठीक है, लालूज यानी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है। वाइफ दैट वाज द सीएम ऑफ बिहार, कहने का लालू यादव की पत्नी को यदि जो है किस रूप में जानते हैं? ठीक है, सीएम ऑफ बिहार के रूप में जानते हैं। तो एपोस्ट्रोफी एस है तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया? दैट आया, ठीक है। सपोज के साथ भी अभी जस्ट बताए थे क्या आता है? दैट ही आता है, ठीक है। आगे बताना है, सपोज दैट बोलते हैं ना, बताइए जो है ग्लूमी मतलब क्या होता है? उदास होता है ग्लूमी मतलब, ठीक है। और इसका साइनोनिम्स बताइएगा। मोरोस भी होता है, MOROSE, मोरोस मतलब भी होता है उदासी होता है। ओपुलेंट मतलब बताइए क्या होता है? ओपुलेंट, एकदम साइनोनिम्स इसका बताना है। ओपुलेंट मतलब रिच होता है यानी धनी होता है, OPULENT होता है ना। ओपुलेंट मतलब क्या होता है? धनी होता है यानी रिच होता है। इसी तरह से बताइएगा कैंटनकेरस बताइएगा। हाँ, झगड़ालू होता है। और इसका सारोनिम्स की बात करें तो क्वारलसम हो जाएगा, क्वारलसम हो जाएगा, सही है। आगे बताना है इंसेंस्ड मतलब क्या होता है? इंसेंस्ड, INCENSED, इंसेंस्ड मतलब क्या होता है? नाराज ही होगा या हताश हो जाएगा। इसके लिए जो है एग्जैक्ट एक्सपैरेटेड मतलब यहाँ तो शायद वही निराश हो गया। एक्सपैरेटेड यानी EXASPERATED हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है हताश या निराश। आगे बताइएगा ड्रिवेल मतलब क्या होता है? ड्रिवेल DRIVEL मतलब होता है बकवास बात, ठीक है, ड्रिवेल मतलब, ठीक है। और इसके लिए जो है इसका साइनोनिम्स क्या है? ब्लेदर होता है, BLATHER, ब्लेदर, ठीक है। आगे बताइएगा पेट्रीफाई मतलब क्या होता है? बहुत वर्ड ये पूछा जाता है। पेट्रीफाई कड़ा बनाना यानी पत्थर बनाना होता है। पेट्रीफाई मतलब क्या होता है? कड़ा बनाना या फिर पत्थर बनाना होता है पेट्रीफाई मतलब, ठीक है। हार्डन मतलब क्या होगा? हार्डन HARDEN वही हो जाएगा, ठीक है, इसी का साइनोनिम्स हो जाएगा ना कड़ा बनाना। आगे बताइएगा एवॉइड मतलब क्या होता है? एवॉइड मतलब टालना होता है। डॉड्ज बताइएगा, DODG, डॉड्ज। डॉड्ज मतलब चकमा देना होता है, धोखा देना होता है, डॉड्ज, ठीक है। इसके लिए डिफ्रॉड का भी प्रयोग करते हैं। डिफ्रॉड मतलब भी होता है धोखा देना, ठीक है। लिथार्जी मतलब क्या होता है? सुस्ती। और इसके लिए लिथार्जी वही सुस्ती होता है, लेजी, ठीक है। और इसके लिए साइनोनिम्स किसका प्रयोग करेंगे? क्लमसी मतलब भी सुस्त होता है ना, क्लमसी मतलब भी सुस्त होता है। ड्रॉसी मतलब भी सुस्त होता है, DROWS, डल मतलब तो होता ही है। क्या डल मतलब नीरस सुस्त होता है ना। बताए एडिफिक मतलब क्या होता है? एडिफिक बिल्डिंग होता है, भवन। एडिफिक का साइनो बिल्डिंग भवन हो जाएगा, ठीक है।
इनमिटी मतलब शत्रुता, शत्रुता, ठीक है। नेचुरल प्राकृतिक। नेबुलस मतलब बताइए क्या होता है? नेबुलस अस्पष्ट होता है, ठीक है। अस्पष्ट यानी धुंधला बोलते हैं, ठीक है। ऑब्सक्यूर, ठीक है। ओपेक, ठीक है। ओपेक मतलब भी अपारदर्शी ही होता है, ठीक है। बोल्ड मतलब बताएगा साहसी, इसका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका यदि एंटोनिम्स बोले तो टिमिड, डरपोक, ठीक है। हाँ, ठीक है, बहुत सारा है। तो देखा डिफर फ्रॉम मतलब क्या होता है? जी, डिफर फ्रॉम मतलब क्या होता है? अलग होता है, डिफरेंट होता है। डिफर फ्रॉम मतलब क्या होता है? डिफरेंट, अलग होता है। टायर्ड ऑफ मतलब क्या है? टायर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और इसका थकना या उबना होता है, ठीक है। यूजफुल फॉर का मतलब क्या होता है? उपयोगी यानी लाभ हो जाएगा। यूजफुल फॉर का मतलब क्या हो जाएगा? उपयोगी यानी लाभ हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, पुट्स अप विद का मतलब क्या होगा? पुट अप विद बर्दाश्त करना ना, पुट अप विद मतलब बर्दाश्त करना होगा, ठीक है। और कीप अप विद मतलब समान स्तर पर होना, कीप अप विद, ठीक है। और कीप इट अप मतलब बनाए रखना, बताएगा। रियूड मतलब क्या होता है? RUDE, रियूड उदंड होता है। रियूड मतलब उदंड होता है, ठीक है। आगे बताना है, बटन वंस लिप बताइएगा। बटन वंस लिप, ठीक है, बिल्कुल सही है। मुंह बंद करना होता है। बटन मतलब कहने का वंस लिप, अपने लिप पे जो है इनको इसको बंद कर ले। बंद, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, मुंह बंद कर लेना। हाँ, बटन मतलब मुंह पे बटन लगा लेना का मतलब क्या हुआ? मुंह बंद करना, ठीक है। आगे बताना है, इवनिंग ऑफ लाइफ, बुढ़ापा, ओल्ड एज हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, विद द इंटेंशन ऑफ, के इरादे से, सही है। इनफैक्टिव बताइएगा। इनफैक्टिव, इनफैक्टिव, इनफैक्टिव गाली गलौज होता है, ठीक है। टू ब्रेक द आइस बताइएगा, चुप्पी तोड़ना होता है, सही है। आगे बताना, इपिटफ मतलब क्या होता है? इपिटफ, EPITAPH, ठीक है, समाधि, लेखन होता है, ठीक है। इंडोलेंट बताइए, अभी जस्ट बोले थे इंडोलेंट, लेजी, आलसी होता है। इंडोलेंट मतलब भी होता है लेजी, आलसी, ठीक है। आगे बताइएगा, मेक बॉथ इंट्स मीट, यानी किसी तरह गुजर बसर करना होता है, ठीक है। आगे बताना है, सौजर्न मतलब क्या होता है? SOJURN, सौजर्न ठहराव होता है, ठहराव, ठीक है। हाँ, ठहराव। कॉलिंग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को बुलाना, कहने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब चुनौती लेना, ठीक है, चुनौती देना होता है। कॉलिंग क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा? चुनौती देना। ये सब वन वर्ड में आता है। आगे बताना है, अल्ट्रूइज्म मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका घिसा पिटा यानी पौराणिक की बात करते हैं, अल्ट्रूइज्म, ठीक है। आगे बताना है, फ्लिकर मतलब क्या होता है? फ्लिकर, फ्लिकर नहीं का जलना बुझना, यानी जलना बुझना बोलते हैं फ्लिकर, ठीक है। इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है? इमेंसिपेशन, फ्री, मुक्ति, मुक्ति, ठीक है। इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति होता है। एपिडेमिक महामारी हो जाएगा, सही। डार्क हॉर्स बताइएगा, ठीक है। छुपा रुस्तम। थ्रो कोल्ड वाटर बताइएगा। थ्रो कोल्ड वाटर, पानी फेरना होता है, यानी कि नहीं बोलते किसी चीज पे पानी फेर दिया है, ठीक है। थ्रो कोल्ड वाटर, ठीक है। आगे बताना है, टू निप इन द बड, ठीक है। शुरू में ही रुकावट पैदा करना, यानी रुकावट खड़ा हो जाना, टू निप इन द बड, ठीक है। आगे बताना है आपको, हेल्ड अप मतलब क्या होता है? स्थगित करना होता है, हेल्ड अप, ठीक है। हेल्ड अप मतलब स्थगित करना होता है। आगे बताना, ट्रीचरी मतलब क्या होता है? ट्रीचरी, ट्रीचरी धोखाधड़ी हो जाएगा, सही है। आगे बताना, अ मैन ऑफ लेटर विद्वान होता है, सही है। आगे बताना है, बियर इन माइंड याद करना होता है। बियर इन माइंड मतलब क्या हो जाएगा? याद करना हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको, डंकीज ईयर
लंबी अवधि होता है, सही है, लंबी अवधि होता है। लिव नो स्टोन अनटर्न्ड बताइएगा। लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका सभी संभव प्रयास करना होता है। क्या होता है? सभी संभव प्रयास करना, लिव नो स्टोन अनटर्न्ड होता है। ठीक है, आगे बताए स्नॉब मतलब क्या होता है? SNOB, स्नॉब अभिमानी होता है, अभिमानी। ठीक है, आगे बताए स्मेल अरेट, संदेह करना, डाउटफुल। ठीक है, स्मेल अरेट का मतलब क्या हो जाएगा? डाउटफुल। ठीक है, आगे बताए फ्यूटाइल मतलब क्या होता है? ठीक है, बर्बाद, बेकार होता है। फ्यूटाइल मतलब बेकार हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट, बड़ा पनिशमेंट। ठीक है, मृत्यु दंड होता है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड होता है, सही है। आगे बताना बाय लिप एंड बाउंस, किसी भी तरह बाय लिप एंड बाउंस क्या हो जाएगा? काफी तेजी से हो जाएगा, सही है। हॉब्सन्स चॉइस बताएगा, वास्तविक में कोई विकल्प नहीं, कोई मौका नहीं, सही है। आगे बताना है सैक्रिलेज, मूर्ति अपवित्रीकरण होता है, सैक्रिलेज का मतलब। ठीक है, ठीक है, मूर्ति अपवित्रीकरण होता है। आगे बताना है, छोड़ देते हैं। ठीक है, मैथ और सॉल्यूशन तो हो गया था ना, पहले नहीं हुआ था, शनिवार वाला नहीं हुआ मैथ, आप लोग में नहीं हुआ है। कारण उधर से आके इधर क्या नहीं बता देते, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक लोग रहेंगे तभी होगा। आप लोग भी अगर नहीं हुआ तो जाके क्यों नहीं बोले उस बैच में बताने के लिए? इसी बैच का क्वेश्चन था। किनका क्वेश्चन था? उज्जवल जी आपका था, निशान जी का था। आज कोई बात नहीं, ध्यान रखिए सॉल्यूशन कम से कम जरूरी है। एक सेट बनाते हैं 100 क्वेश्चन, हर हाल में कोशिश करिए उसको क्लियर करना है। नहीं क्लियर कीजिएगा सब दिन पीछे होते जाइएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं ना आप? पर डे कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन पर डे सीखिएगा। जो अच्छा तैयारी भी जिनका होगा उनको भी सीखने को मौका मिलेगा। ठीक है, अब पता चलेगा इतना ही में अटक गए। कॉपी देखिए आज वाला पहले, किनका कॉपी बढ़ाइए तो। बताइए ना, होमवर्क में तो आप लोग पास ही नहीं है लगभग। मात्र समझिए 3 लोग पास हैं। काहे? सभी लोग को खड़ा होना है, पढ़ के नहीं ना आते हैं। कल आएंगे पहले खड़ा कर देंगे तब क्यूज करवाना शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, आज मौका दे रहे हैं, अच्छा से पढ़ के आइएगा। कल नहीं तो सभी लोग को खड़ा करके उतना देर छोड़ देंगे। ठीक है, बताइए ना क्या फायदा है बैच आने जाने से? कोई फायदा नहीं होगा। क्या जो याद करने को मिलता है क्या क्वेश्चन में नहीं रहता है? जब उसको याद नहीं कीजिएगा सेट में कहां से नंबर आएगा? बरसेगा थोड़ी ना, पढ़िएगा तभी सेट में भी नंबर आएगा। ठीक है, समझिए आप लोग बॉयज में पढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, तीन रैंक बना, फर्स्ट सेकंड गर्ल्स या तीसरा रैंक पे बॉयज आए 22 नंबर के साथ। नहीं पढ़ते बढ़िया से, नहीं पढ़िएगा तो कहां से होगा? क्या सेट में कह रहे हैं? सेट में भी तो गर्ल्स का ही है। आप लोग का क्या हाल होगा बताइए? बहुत गलत बात है, थोड़ा सा स्थिति सुधार करिए। और आप लोग में भी सभी लोग का स्थिति ठीक नहीं है, सब लोग पढ़िए। ठीक है, कोशिश करिए, कम ही सही लेकिन मेहनत जरूर करिए। अपने मेहनत कीजिएगा तब ना और करने का मन करेगा, कीजिएगा ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, सोच लीजिए सीधा सीधा इंग्लिश जीके को आपको बेहतर करके रखना है। एमटीएस हर हाल में लीजिएगा अगली बार। जिनका सीजीएल हो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम कहीं ना कहीं एक जगह सिलेक्शन यदि हो जाती है, कम से कम मेंटली जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज यही होती है, फिजिकली प्रेशर कोई प्रेशर नहीं होता है, ये चीज समझ लीजिए। मेंटली प्रेशर बहुत खतरनाक होता है। क्या हुआ? इंग्लिश का सॉल्यूशन होता ही नहीं है। जिनका क्लास रहता है वो क्यों नहीं बताते हैं वर्ड्स? वो बताइए तो, कोशिश कीजिएगा तो खुद हो जाएगा। अभी ना आप लोग में क्या है, कोई आके डिस्कशन करवाने के लिए आते हैं। हम लोग जितना दिन भी तैयारी किए खुद से सब दिन करवाते थे। जिनका क्लास है उनको सीधा सीधा करें 100 क्वेश्चन यदि वो लिख के लाए हैं तो 100 का 100 क्वेश्चन उन्हें कम से कम आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं उन्हें आता इसका मतलब अच्छा से ढंग से मेहनत करके सेट नहीं तैयार करते हैं, वो कहीं ना कहीं से छाप देते हैं, बात खत्म है।
तो कोशिश करिए आपका जो लेवल है उसी लेवल में बेहतर करने का कोशिश कीजिए, और कोशिश करिए सिखाने का पर डे। मंथ में एक दिन सभी लोग को मौका मिलता है, कुछ ना कुछ सीखिए, सिखाइए। और क्लब सीखने और सिखाने के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करिए जिनका भी सेट रहे पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए एक एक चीज, और उसको कैसे बताना है कोशिश अपने तरीका से कोशिश करिए बेहतर बताने का, ठीक है। धीरे धीरे बेहतर सभी लोग का बेहतर हो जाएगा। और आप जब किसी को सिखाने के व्यू से पढ़िएगा ना, आप सोच के देखिएगा ना, आज अगर एक दिन का सेट का डिस्कशन करवाना है, आप देखिएगा ऐसे अगर आप देखने के लिए सॉल्यूशन आइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, कोई मेहनत नहीं। अगर आपको बताने के लिए बोर्ड पे जाना है तो देखिएगा आपका पसीना छूटा हुआ रहेगा, रात भर नींद नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं देखिए, सवेरे उठिएगा सवेरे कहेगा नहीं पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्या ऐसा नहीं होता है? आप हम हमेशा बोलते हैं हर किसी को आप सिखाने के व्यू से पढ़िए, और सिखाने के व्यू से पढ़िएगा तो परमानेंट रहेगा, ठीक है। ठीक है, छोड़ देते हैं। सुनाइए रिजल्ट। किनका क्लास था इधर? गर्ल्स में किन्हीं का क्लास था आज? आपका था। खाना वाना नहीं खाते हैं? खाते हैं, चक्कर उक्कर का है आता है, ठीक है। क्या हुआ?